नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग पहली और दूसरी वीडियो में स्टोन एज देख चुके हैं एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में। अब आज हम लोग देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत जो है ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए फटाफट शुरू करिए। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, ह्यूमन सोसाइटी इज यूनिक बिकॉज इट डिपेंड्स मेनली ऑन। ह्यूमन सोसाइटी यूनिक है बिकॉज इट डिपेंड्स मेनली ऑन। किस पर डिपेंड करती है बताइए। तो चलिए हम लोग आंसर पर चलते हैं। ये देखते रहे कौन से एग्जाम में पूछा गया है। यूपीपीसीएस मेंस 2004 में पूछा गया है। तो कल्चर, ह्यूमन सोसाइटी इज यूनिक, मानव सोसाइटी यूनिक है बिकॉज इट डिपेंड्स मेनली ऑन कल्चर। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो इसका पहला का ए आंसर होगा। सब कुछ एक्सप्लेनेशन से क्लियर होते जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ह्यूमन सोसाइटी इज यूनिक ड्यू टू इट्स कल्चरल हेरिटेज। ड्यू टू इट्स कल्चरल हेरिटेज। कल्चर डिटरमाइंस ह्यूमन परसेप्शंस एंड लाइफ स्टाइल। कल्चर डिटरमाइंस ह्यूमन परसेप्शंस एंड लाइफ स्टाइल। कल्चर डिटरमाइंस ह्यूमन परसेप्शंस एंड लाइफ स्टाइल। चलिए दोस्तों और आगे चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू हड़प्पा सिविलाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन से क्या जुड़ा हुआ है ये आपको बताना है। एमपीपीसीएस देखिए, हिस्ट्री के क्वेश्चन कभी नए पुराने नहीं होते हैं। हिस्ट्री तो हिस्ट्री है और ये स्टैटिक सब्जेक्ट है। तो बताइए हड़प्पा सिविलाइजेशन से क्या संबंधित था, आपको बताइए। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऑप्शन बी आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। हड़प्पा इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पा जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक साइट है। सिंस द फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ दिस सिविलाइजेशन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हड़प्पा, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आल्सो नोन एज हड़प्पा सिविलाइजेशन। Along with ancient Egypt and Mesopotamia, it was one of the three ancient civilizations of the world. जो मेन तीन सिविलाइजेशन थे एंशियंट टाइम के, इजिप्ट, मेसोपोटामिया और इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसमें से एक है इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन इसको कहते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए कहते हैं कि फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस यहीं से मिला था, हड़प्पा से। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करिए फटाफट। इंडस सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन। तो ये पूछ रहा है कि इंडस सिविलाइजेशन जो है किस एज में एग्जिस्ट की है, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा गया है और भी न जाने कितने एग्जाम्स में पूछा गया है। सब कुछ यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन अर्ली हिस्टोरिकल एज। ऑप्शन बी आपके यहाँ पर करेक्ट होगा, अर्ली हिस्टोरिकल एज। जब आप हिस्ट्री को डिटेल में पढ़ेंगे तो आप समझ में आएगा कि हिस्टोरिकल एज क्या होता है। तो अर्ली हिस्टोरिकल एज में इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्ट की थी। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और
देखिए यहाँ पर डिटेल में जब आप पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। हिस्टोरिकल पीरियड इज डिटरमाइंड विथ रिस्पेक्ट टू द अवेलेबल रिटेन लिटरेचर। हिस्टोरिकल पीरियड इज डिटरमाइंड with respect to available written literature. The period before which knowledge of art of writing was not available is called early historical age। देखिए आपको बता रहे कि अर्ली हिस्टोरिकल एज किसको कहते हैं। द पीरियड बिफोर विच नॉलेज ऑफ the art of writing was not available is called early historical age। तो हिस्टोरिकल एज जब से शुरू होता तो हिस्टोरिकल एज में कहने के मतलब कि राइटिंग का नॉलेज हो गया था, लेकिन हिस्टोरिकल एज से पहले जो है राइटिंग का नॉलेज नहीं था। तो वही कह रहा है कि अर्ली हिस्टोरिकल एज इन इंडियन हिस्ट्री द पीरियड बिटवीन 2500 BC and 600 BC is considered as early historical age। 2500 BC से 600 BC को अर्ली हिस्टोरिकल एज कहा जाता है। इंडस सिविलाइजेशन इज अर्ली हिस्टोरिकल सिविलाइजेशन आल्दो राइटिंग वाज नोन ड्यूरिंग दिस पीरियड। क्यों, जबकि उस समय राइटिंग करना लोग जानते थे, बट इट इज स्टिल टू बी डेसिफर्ड। जबकि उस समय के राइटिंग को अब तक पढ़ा नहीं गया है। इट इज स्टिल टू बी डेसिफर्ड। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज एन एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। द जेनिथ ऑफ इट्स डेवलपमेंट वाज बिटवीन 2600 एंड 1900 BC। तो जेनिथ आप जानते हैं स्वर्णिम काल, चरमोत्कर्ष। तो यही द जेनिथ ऑफ इट्स डेवलपमेंट वाज बिटवीन 2600 BC एंड 1900 BC। द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड बाय एक्सकेवेशन वाज हड़प्पा। पहली सिटी कौन थी? हड़प्पा थी। एंड देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज हड़प्पा सिविलाइजेशन। इसीलिए इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। तो बहुत कुछ यहाँ सीखने को मिला। इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन अर्ली हिस्टोरिकल एज से बिलोंग करता है। और अर्ली हिस्टोरिकल एज आप देखें किसको कहते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करिए फटाफट। क्या कह रहा है? इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉन आर्यन बिकॉज। ये कह रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में आर्य नहीं थे। क्यों? उसका क्या कारण कह सकते हैं, बताइए। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉन आर्यन बिकॉज इट वाज एन अर्बन सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ये देखते रहिए कौन से एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। चलिए और आगे चलते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज एन अर्लीस्ट नोन अर्बन civilization of Indian subcontinent, whereas Aryan civilization was रूरल civilization। वही कह रहा है कि देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी कैसी थी? अर्बन थी। अर्बन मतलब समझ रहे होंगे, वैसे तो सब लोग इंग्लिश में पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे होंगे शहरी। और इसको नॉन आर्यंस इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि आर्यन सिविलाइजेशन जो थी, आर्यन सिविलाइजेशन कैसी थी? रूरल थी। जब आर्यन सिविलाइजेशन रूरल थी तो जाहिर सी बात है इंडस वैली सिविलाइजेशन नॉन आर्यंस होगी। चलिए दोस्तों और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करिए फटाफट। द इम्पोर्टेंट रीजन टू कीप इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर
आर्यन सिविलाइजेशन इज? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि इम्पोर्टेंट रीजन टू कीप इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर आर्यन सिविलाइजेशन इज, क्या कारण है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को आर्यन सिविलाइजेशन से पहले रखते हैं? क्या कारण है? इम्पोर्टेंट रीजन, कारण बहुत कुछ हो सकते हैं आपके दिमाग में लफाजी और तुक्का, लेकिन ये कह रहा है कि इम्पोर्टेंट रीजन टू कीप इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर आर्यन सिविलाइजेशन इज, तो यहाँ पर आंसर दे रहा है पार्टरिज। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए, सब कुछ एक्सप्लेनेशन से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, नॉलेज ऑफ स्क्रिप्ट एंड टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज मोर डेवलप्ड देन दैट ऑफ प्री आर्यंस। डिफरेंट आर्कियोलॉजिकल pieces of evidence of pottery have been found in early settlements of Mehergarh from the Indus Valley civilization. Pottery found during excavation proves that Indus Valley civilization existed before Aryan civilization. The red pottery painted with black figures were the specialty of Harappan civilization, whereas the grey painted potteries were used by Aryans. तो ग्रे जो है आर्यंस के द्वारा और ब्लैक पॉटरीज जो है, देखिए क्या, द रेड पॉटरीज पेंटेड विथ ब्लैक फिगर्स, रेड पॉटरीज पेंटेड विथ ब्लैक फिगर्स वेयर स्पेशलिटी ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। तो पूछेगा, तो ये देखिए इम्पोर्टेंट डिफरेंस यही है पॉटरीज का। पॉटरीज मैंने वही मिट्टी के बने बर्तन। तो यहाँ पर देखिए हम लोग ये देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कैसे थे, रेड पॉटरीज थी और कैसे रंगे हुए थे, ब्लैक से रंगे हुए थे। हम लोग जब उसको देखेंगे, एनसीईआरटी देखेंगे तो उसमें अच्छे से फिगर बनाया हुआ और आराम से वहाँ समझा जाएगा। लेकिन अभी कुछ बच्चों का, कुछ दोस्तों का एग्ज़ाम है, वो कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी कोर्स पूरा कराइए सर, तो इसलिए उनको ध्यान में रखते हुए टू द पॉइंट बातें की जा रही हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए। जबकि आर्यन सिविलाइजेशन की जो पॉटरीज थी वो ग्रे थी, ये यहाँ से निकल के आया है। चलिए दोस्तों और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करिए फटाफट। क्या कह रहा है? इंडस वैली कल्चर वाज डिफरेंट फ्रॉम वैदिक सिविलाइजेशन। इंडस वैली कल्चर वाज डिफरेंट फ्रॉम द वैदिक सिविलाइजेशन बिकॉज, बताइए, इसके बाद वैदिक सिविलाइजेशन आएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद वैदिक सिविलाइजेशन आएगा। तो ये पूछा जा रहा है कि किस प्रकार से डिफरेंट था। तो आइए देखते हैं। इट हैड अमेनिटीज ऑफ डेवलप्ड सिटी लाइफ। तो जाहिर सी बात है इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है सिटी लाइफ जी रहे थे, शहरी जीवन था। उसके बाद इट हैज ए पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, ये भी है। कहने का मतलब कि ये नहीं कि वहाँ से जैसे आप ये ABCD और क ख ग के रूप में लिखते हैं, उस समय की जो राइटिंग है वो पिक्चर के माध्यम से लिखी गई है। जैसे मान लीजिए कि कहने का मतलब कि घोड़ा को ऐसे खड़ा किया गया तो उसका कुछ मतलब ये है, इधर को खड़ा गया तो कुछ इसका मतलब ये है। उस वही कह रहा है कि इट हैज़ ए पिक्टोग्राफिकल स्क्रिप्ट, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। इट हैड ए लैक ऑफ नॉलेज ऑफ आयरन एंड डिफेंसिव एरो। इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था और तीर धनुष का भी ज्ञान नहीं था, डिफेंसिव एरो, ये भी बात सही है। तो ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन डी आपको क्या होगा यहाँ पर करेक्ट होगा।
तो इंडस वैली सिविलाइजेशन और ये इंडस वैली कल्चर और वैदिक सिविलाइजेशन में ये अंतर है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं दोस्त। देखिए यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। द कल्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिफरेंट फ्रॉम द वैदिक कल्चर इन मेनी वेज। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अर्बन while the Vedic culture was rural। अर्बन और रूरल यही दो एक अंतर हो गया। द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिपिक्टिव एक्सप्रेशंस। द पीपुल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन डिड नॉट नो द यूज ऑफ आयरन, whereas the people of Vedic civilization used iron weapons एक्सटेंसिवली। तो वैदिक सिविलाइजेशन में लोग जो है लोहे से बने हथियारों का प्रयोग करते थे। यही सब अंतर है। चलिए दोस्तों और अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करिए फटाफट। क्या कह रहा है? द सोर्सेज ऑफ नॉलेज अबाउट हड़प्पन कल्चर इज। हड़प्पा संस्कृति के ज्ञान के बारे में क्या स्रोत हैं, ये पूछा जा रहा है आपसे। द सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन इज क्या है बताइए। तो जो खुदाई हुई है आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस, उसी के माध्यम से हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में मालूम चलता है। क्योंकि उस समय हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो राइटिंग पद्धति है उसको अभी हम लोग पढ़ ही नहीं सके हैं। रॉक एडिक्ट्स इसको भी नहीं पढ़ चुके हैं। राइटिंग इन टेराकोटा सील्स ये भी नहीं हम लोग पढ़ नहीं चुके हैं। ये चीज़ें तो हैं लेकिन हम लोग पढ़ नहीं सके हैं, अभी उसको समझ नहीं सके हैं। लेकिन जो खुदाइयाँ हुई हैं वही जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन को या हड़प्पन कल्चर को समझने का हमारा मुख्य स्रोत है। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया यहाँ पर। चलिए और चलते हैं आगे दोस्तों। देखिए यहाँ पर आंसर दिया रहता है। इससे यह है कि सब कुछ आपके सामने रहता है ताकि आपको कन्फ्यूजन न क्रिएट हो। द फर्स्ट आर्टिफैक्ट अनकवर्ड इन हड़प्पा वाज ए यूनिक स्टोन सील कार्ड विथ ए यूनिकॉर्न and an inscription. Similar seals with different animal symbols and writings have been found throughout the region, although the writing has not yet been deciphered। जबकि राइटिंग को अब तक पढ़ा नहीं गया है। Evidence found during the early archaeological excavations are major source to know about the हड़प्पन कल्चर। तो ये क्या कह रहा है? एविडेंस फाउंड ड्यूरिंग द अर्ली आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस आर मेजर सोर्स टू नो अबाउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस हुए हैं, जो खुदाई हुई है हड़प्पा सभ्यता के को समझने के लिए, वही चीज़ आपको स्रोत है। चलिए दोस्तों और आगे चलते हैं। तो देखिए मेरी टीम आपके लिए एक स्लाइड लगाते रहती है, ये भी आपके सामने प्रश्न है। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर घंटा की आवाज़ सुनना है तो इसको घंटी के आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए ये एक वो ब्लैंक स्लाइड थी, छूट गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करिए दोस्तों फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रो लाइट ऑन हड़प्पन कल्चर। हड़प्पा संस्कृति पर किसके माध्यम से लाइट पड़ता है या ज्ञान मिलता है, वही जो है अभी हम लोग देखे हैं आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जो खुदाई हुई है उसी से हमको हड़प्पा सभ्यता के बारे में समझ में आता है, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए आंसर भी है, ये सब समझ रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करिए दोस्तों फटाफट। द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट
द इनहैबिटेंट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द डिस्कवरी ऑफ। किस चीज़ की डिस्कवरी से हड़प्पा सभ्यता के बारे में, हड़प्पा सभ्यता में रहने वाले लोगों के बारे में, इनहैबिटेंट्स माने वो वहाँ के रहने वाले निवासियों के बारे में जानकारी मिलती है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करिए। तो वहाँ के खुदाई में जो चीज़ मिले हैं, तो खुदाई में क्या मिले हैं? यूटेंसिल्स मिले हैं, बर्तन मिले हैं, ज्वेलरी मिली है, विपांस मिले हैं, टूल्स मिले हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसमें क्या हो रहा है देखिए कि जैसे हड़प्पा सभ्यता के लोगों के बारे में जानने के लिए आपके पास क्या स्रोत है, तो वहाँ पर जो खुदाई से मिले हैं आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस, और एक्सकवेशन में क्या मिलता है? यूटेंसिल्स मिलता है, ज्वेलरी मिलता है, विपांस मिलता है, टूल्स मिलता है। चलिए दोस्तों और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर करिए फटाफट। The site of Indus Valley Civilization was excavated in 1920 and objects such as tools, weapons, ornaments of archaeological or historical interest are the only source to know about this civilization, as the Indus script are still undeciphered। क्योंकि उस सभ्यता की जो स्क्रिप्ट है वो अब तक पढ़ी नहीं गई है। चलिए दोस्तों और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करिए फटाफट। प्रोनाउंस करने में बहुत एनर्जी लगती है दोस्तों, बताइए क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो देखिए हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। तो ये जो 4 विद्वानों का मत दिया गया है, इसमें से कह रहा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, और जो करेक्ट नहीं वही आपका आंसर होगा। एम रफीक मुगल जो है, हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज इंस्पायर्ड बाय मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ये कह रहे हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज इंस्पायर्ड बाय मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ये एम रफीक मुगल का स्टेटमेंट नहीं है। तो हम लोग देखेंगे आगे देखिए, GH माके माइग्रेशन ऑफ पीपुल फ्रॉम समर, गर्मी से जो है लोगों का एक जगह से दूसरे जगह तक भागना। और ये सही है। देखिए ऐसा नहीं कि हम सब जानते हैं, आदमी आपको बताने से पहले एक बार अच्छे से चीज़ों को देख लेता है, ताकि कम से कम आपको सही बताए, गलत ना बताए। कोशिश करता है कि गलत ना हो, अगर हो जाए तो मानवीय भूल हो। उसके बाद अगर आपको मालूम चल तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मोर्टिमर व्हीलर क्या कह रहे हैं? माइग्रेशन ऑफ आइडियाज ऑफ सिविलाइजेशन। ये भी सही है। मोर्टिमर व्हीलर कहते हैं माइग्रेशन ऑफ आइडियाज ऑफ सिविलाइजेशन। अम्लान दंद घोष क्या कह रहे हैं? प्री हड़प्पन कल्चर मैच्योर टू मेक हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये बहुत सेफ साइड में खेले हैं घोष जी। अम्लान दंदा घोष जो बहुत सेफ साइड में खेले हैं। ये क्या कह रहे हैं कि प्री हड़प्पन कल्चर मैच्योर टू मेक हड़प्पन सिविलाइजेशन। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता से पहले की जो कल्चर थी, संस्कृति थी, वही मैच्योर होकर हड़प्पन सिविलाइजेशन बने। तो ये तीनों करेक्ट है, और जो करेक्ट नहीं है वही आपका आंसर होगा। ऑप्शन ए आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये करेक्ट नहीं है। आइए एक्सप्लेनेशन में मालूम चल जाएगा। क्या कह रहा है
कि अबाउट द ओरिजिन ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन मेनी स्कॉलर्स हैव प्रेजेंटेड डिफरेंट थॉट्स. E.H. Mackay has considered that origin of Harappan civilization was due to the migration of people from summer. गर्मी के कारण जब लोग एक जगह से दूसरी जगह भागे तो उसी कारण से सरपन तो कहाँ से भागे? साउदर्न मेसोपोटामिया से भाग कर लोग यहाँ पर आकर बसे. While historians D.H. Gordon and Martin Wheeler considered that the Harappan civilization was the result of migration of ideas of civilization from Western Asia. In this context, Amlananda Ghosh has considered that pre-Harappan culture matured to Harappan civilization. M.F. Rafiq Mughal has considered that the development of Harappan civilization occurred in a region of Ravi River at Harappa. He refutes the old belief that Harappa civilization was inspired by Mesopotamian civilization. He refutes the old belief that Harappan civilization was inspired by Mesopotamian civilization. चलिए दोस्तों आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर करिए फटाफट. The earliest evidence of silver in India is found in the. तो सिल्वर के लिए इंडिया में अर्लीस्ट एविडेंस कहाँ से मिला है बताइए दोस्तों? तो हरप्पन सिविलाइजेशन. ऑप्शन ए आपके यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा. आप ये याद रखें कि हरप्पन सिविलाइजेशन में आयरन का प्रयोग नहीं होता था. आयरन का प्रयोग जो है नहीं होता था. याद रखेंगे नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे. चलिए दोस्तों तो हरप्पन कल्चर आईएएस प्री 1994. हरप्पन्स वेयर नोन टू सिल्वर. Evidence of their proper use are found from Mohenjo-daro and Harappa. These peoples used to get silver from the mines of Jawar and Ajmer of Rajasthan. Other sources of silver were Afghanistan and iron for Harappa and Mohenjo-daro. चलिए दोस्तों और आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर करिए फटाफट बताइए. द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज कम फ्रॉम. तो देखिए एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर ये दोनों कहाँ से मिला है? इसके प्रमाण मेहरगढ़ से मिले. हम लोग देख चुके हैं. ये वीडियो नंबर 2 में देख चुके हैं. द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज कम फ्रॉम मेहरगढ़. ऑप्शन डी आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दोस्तों. Mehergarh is a Neolithic site located near the Bolan Pass on the Karachi Plain of Balochistan, Pakistan, to the west of the Indus River Valley. Mehergarh is now seen as a precursor to the Indus Valley civilization, displaying the whole sequence from earliest settlement and the start of agriculture to the mature Harappan civilization. Mehergarh is one of the
earliest site with evidences of farming and herding in South Asia? तो हम लोग क्या देखेंगे कि मेहरगढ़ इज वन ऑफ द अर्लीस्ट साइट विथ एविडेंस ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग इन साउथ एशिया। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करिए फटाफट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करिए फटाफट। विच कलर वाज कॉमनली यूज्ड इन हड़प्पा पॉटरी? बताइए। हड़प्पा पॉटरी में कौन सा कलर कॉमनली यूज किया गया था? तो हड़प्पा पॉटरी रेड होती थी, उस पर ब्लैक का क्या होता था, माने बना हुआ था, चिन्ह होता था, लेकिन रेड होती थी। तो वही कर रहे हैं, विच कलर वाज कॉमनली यूज्ड इन हड़प्पन पॉटरीज? तो रेड। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। द हड़प्पन पॉटरी इज ब्राइट आर डार्क रेड? हड़प्पन pottery is bright or dark red and uniformly sturdy and well baked. Dark red and uniformly sturdy, sturdy नहीं sturdy and well baked. It consists of well made wares both plain and painted. The plain ware is usually of red clay with or without a fine red slip. The painted pottery was of red and black colors. The painted pottery was of red and black colors. Several methods were used by people for the decoration of pottery. Several methods were used by people for the decoration of pottery. Polychrome pottery was rare and mainly compromised. Polychrome pottery was rare and mainly compromised small vases decorated with geometric patterns, mostly in red, black and green, and less frequently in white and yellow. The color scheme adapted for painting was light black. The color scheme adapted for painting was light black, chocolate or red light over a buff or greenish buff background. Chocolate or red light over a buff or greenish buff background. तो बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज किए गए हैं। चलिए दोस्तों, तो देखिए वीडियो को लाइक करके शेयर करें ताकि आपके मित्र तक पहुंच जाए, और सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करिए फटाफट। बिगिनिंग ऑफ आइडल वर्शिप इज टू बी कंसिडर्ड इन? मूर्ति पूजा की शुरुआत कहाँ से मानी जा सकती है, बताइए। यही आपसे पूछ रहा है। प्री आर्यन। बिगिनिंग ऑफ आइडल वर्शिप इज टू बी कंसिडर्ड इन प्री आर्यंस। चलिए एक्सप्लेनेशन आपको बताएगा। प्री आर्यन पीरियड इज कंसिडर्ड एज द बिगिनिंग ऑफ आइडल वर्शिप. आइडल वर्शिप आज prevalent in Indus civilization, and it is evident from the coins discovered from Mohenjo-daro having the seal of God. They probably worshipped Mother Goddess in addition to male and female deities. They
probably worshipped mother goddess in addition to male and female deities। तो मदर गॉडेस की भी पूजा उसमें हुई है। GODDES, देख रहे हैं, गॉडेस। दे प्रोबेबली वर्शिप्ड मदर गॉडेस इन एडिशन टू मेल एंड फीमेल डेइटीज। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के आंसर करिए फटाफट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वाज नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन सील एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ हड़प्पन कल्चर। तो ये पूछा जा रहा है कि हड़प्पन कल्चर में कौन से जानवर का नहीं था, मैंने सील पर नहीं था, आप समझ रहे हैं। चलिए, तो IAS प्री 2001 का क्वेश्चन है, बताइए। तो 15 का क्या आंसर होगा, बताइए। काऊ। काऊ जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन में नहीं थी। तो ऑप्शन सी आपके यहाँ पर करेक्ट होगा दोस्तों। तो क्या क्या था, राइनोसरस, एलिफेंट एंड टाइगर, ये तीनों जो हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के सील पर पाए जाते थे। चलिए देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार बना लीजिए। द पिक्चर ऑफ एलिफेंट, राइनोसरस, टाइगर, डियर, sheep etc आर डिपिक्टेड ऑन द सील्स एंड टेराकोटा आर्ट्स ऑफ हड़प्पन कल्चर, बट cow was not depicted on the seals and terracotta art of the Harappan cultures. But cow was not depicted on seals and terracotta art of Harappan cultures. But cow was not depicted on the seals and terracotta art of Harappan cultures. तो चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 16 है, और क्वेश्चन नंबर 16 जो है आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, इसको करके आइएगा, बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। और क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग के लिए घर पर रहेगा, इसको देख करके बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं अपना। चलिए, धन्यवाद।